हम चलते हैं भाई अपने आज के असल और मेन टॉपिक की तरफ। ये लैपटॉप वाले जो थे जेमिनी CLI इंस्टॉल हुई, कितने लोगों की हो गई? एक दो जिनके पास लैपटॉप है उनकी हो गई है। यहाँ पे खवातीन में लैपटॉप पे जो है जेमिनी CLI कितनों के पास इंस्टॉल हो गई है? ठीक है, 6-7 लोगों के पास इंस्टॉल हुई है। सही है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं एक सेकंड खोल लेता हूँ और हम बड़ी ही अच्छी चीज़ पढ़ेंगे कि आपने जितनी भी यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा है और जो आज तक चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कुछ ना कुछ बनाया भी है, और आज भी अगर मैं बोलूँ कि भाई नेक्स्ट.js पे वेबसाइट बनाओ, वो बना लेंगे। तो कुछ एक टाइप हमारे पास ये है स्टूडेंट्स की, जो आज तक पुरानी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी टाइप क्या है? पुराना कुछ याद नहीं है वो शुरू से ही ChatGPT के आसरे पे थे, लेकिन अब तक बैठे हुए हिम्मत है, अब तक बैठे हुए हैं कि जो है हर क्लास में आते हैं उम्मीद रख के, फिर वापस चले जाते हैं। रिलेटेबल, हंसने की बात नहीं है, बाद में जाके आपको अफसोस होगा। अच्छा जी, तो दूसरी तरह के जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने जो है चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट सीखी क्लास के अंदर। लेकिन अब मैं अगर बोलूँ भाई वेब डेवलपमेंट करें, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम जो है एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो अगर आपने सीख ली तो आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है डिफरेंस होगा। अगर मैं बनाऊंगा वो चीज़ तो जाहिर है थोड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि मुझे चीज़ें आती हैं। इसी तरह से जिन्होंने कोई एप्लीकेशन बनानी है नेक्स्ट.js पे, उनको क्योंकि नेक्स्ट.js आती है वो अच्छी बना लेंगे और ज़्यादा तेज़ बना लेंगे। जिनको नेक्स्ट.js नहीं आती और वो अगर बनाना चाहें उस टेक्निक को यूज़ करते हुए, वो भी बना लेंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी इस केस में नहीं होगी कि उनको चेंजेस करने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जब हमारे पास पाइथन का कोड लिखा है ना, तो हमें देख के कम से कम ये समझ आए लिखा क्या है। नेक्स्ट.js का कोड लिखा है, हमें देख के समझ आए लिखा क्या है। नहीं समझ आ रहा, हम AI से पूछा, वो हमें बता दे। हमें पता हो कि भाई अगर मुझे पेज बनाना है, पेज बनाने के लिए कौन सी फाइल बनती है नेक्स्ट.js के अंदर। नेक्स्ट.js की मिसाल इसलिए ले रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट मेरे ख्याल से बाकी चीज़ों से आसान थी। एजेंट के AI के अंदर आपने एजेंट्स बनाना सीखे थे, तो एजेंट क्या चीज़ है वो पता है तो आप बना भी सकते हैं एजेंट एप्लीकेशन। हमारे लिए अब अच्छी खबर ये है कि भाई हमें किसकी फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, सिंटैक्स याद रखने की कि भाई फंक्शन बनता है तो फंक्शन कैसे बनता है, क्या सिंटैक्स। हाँ, कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए फंक्शन क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना। कैसे लिखना है वो टेंशन खत्म हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होगी कि स्पीड बड़ी अच्छी होगी। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्लाइड ढूंढूंगा इतनी देर से, वो मिल जाए तो हम जो है फिर डिस्कस करते हैं। ये रहे। तो सर जियाद ने आप लोगों के लिए जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है वो है AI ड्रिवन एंड AI नेटिव डेवलपमेंट। क्या चीज़ है AI ड्रिवन डेवलपमेंट का? क्या मतलब है? AI नेटिव तो बाद में आएगा। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? AI को यूज करते हुए डेवलपमेंट करना, लेकिन उसमें क्या सीखना? वो तो आसान है भाई, ChatGPT को जाके बोला भाई ये बना दो। अब यहाँ से जो कुछ लोग हंस रहे थे वो यही कर रहे हैं शुरू से। ChatGPT से आके बोलते हैं भाई ये बना दो, बना देता है वो, लेकिन चलता नहीं है ना। हमें समझ आता है कि बनाया क्या है,
जितनी देर में उसको समझेंगे उतनी देर में वो दूसरा बन जाता। तो ये मसला है। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जो अब ये सर जिया नहीं बात कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है एआई नेटिव डेवलपमेंट। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट हमें समझ आ गया कि एआई को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट करना, तो वो अभी तक तो हमें कोई नई चीज़ नहीं लग रही इसमें। एआई नेटिव डेवलपमेंट, जिस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी एआई मौजूद है शुरू से। कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर एआई मौजूद है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन है वो, तो एआई नेटिव एप्लीकेशन हो गई। जैसे अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट बनाऊं एआई को यूज़ करते हुए, तो नॉर्मल वेबसाइट है, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट हो गई। अगर मैं कोई एआई एप्लीकेशन बनाऊं एआई को यूज़ करते हुए, तो एआई नेटिव डेवलपमेंट आपके पास ये हो जाएगी। सही है, तो ये तो छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, सर्जिया के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, हम सब के लीडर हैं। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि भाई एआई ड्रिवन का क्या मतलब है और एआई नेटिव का क्या मतलब है। कि एआई नेटिव का ये मतलब है कि भाई शुरू से ही हम अपनी एप्लीकेशन जब बना रहे हैं तो शुरू से ही माइंड में ये चीज़ है कि इस एप्लीकेशन में एआई होगी। अब क्या होगी उसमें, ज़ाहिर है आप लोग सोचेंगे कि भाई अपनी एप्लीकेशन में क्या चीज़ आप एआई वाली डाल सकते हैं। हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ यूज़ केस बनता है। अच्छा जी, तो हमें पता है भाई आजकल जो दौर चल रहा है एआई डेवलपमेंट का चल रहा है, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अगर हम नॉर्मल डेवलपमेंट भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, आज तक हम करते थे। लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा जो एआई को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो उसको क्या एज हासिल होगा, वो जल्दी कर लेगा। आप एक महीने में जो काम कर रहे होगे एआई से अगर वही काम कर रहे होगे, आपका 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो अगर हमने ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करी तो इसका मतलब भाई पीछे रह जाएंगे हम। तो हमें एआई ड्रिवन डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना होगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमें जो एआई कोड लिख रही है हमें वो पता ही ना हो कि क्या लिख रही है। अगर हमें वो पता ही ना हो तो हम उसमें चेंजेस नहीं करा पाएंगे ना, ये चीज़ है। तो हमें अभी भी वो एज हासिल है कि हम डेवलपर हैं, हमें वो एज हासिल है। साथ में अगर हम एआई को भी अपने पार्टनर्स में मिला लें तो हमारी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी। अब उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं वो आगे चल के हमारे जो टॉपिक्स हैं अभी उसमें ही हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट द फिलॉसफी को लर्निंग बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? को लर्निंग बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। एक तो होता है कि भाई हम एआई को बोल रहे हैं भाई ये काम कर लो, एआई कर रहा है, तो इसमें लर्निंग किसकी हो रही है? एआई की। यहाँ क्या लिखा है? को लर्निंग। तो हमारी क्या लर्निंग हो रही है? हम एआई से जो भी एप्लीकेशन बनवाएंगे उसमें एआई हमें उसका प्लान देगी, हम उस प्लान को समझेंगे तो हमारी भी लर्निंग होगी कि भाई आर्किटेक्चर क्या रखना चाहिए हमारी एप्लीकेशन में, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ होनी चाहिए, इसमें हमारी भी लर्निंग होगी। इसमें हम एआई को बता रहे हैं ये बनाना है तो एआई की तो लर्निंग हो ही रही है। तो को लर्निंग यहाँ पे आपके पास चीज़ है, आप बनवा तो देंगे लेकिन साथ साथ भाई सीखना भी है। तो यही तो हमारे पास एज रहना चाहिए, वरना वाइब कोडर में हमें क्या फ़र्क है? वाइब कोडिंग भी तो चल रही है ना आजकल, लेकिन अभी तक भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है कि आपने सुना हो कि भाई डेवलपर रिप्लेस हो रहा है वाइब कोडर से। ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, जो डेवलपर वाइब कोडिंग कर रहे हैं वो ज़रूर एज पे, जो डेवलपर भी हैं वो वाइब कोडिंग भी कर रहे हैं, उनको चीज़ें आती भी हैं, वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा रोल क्या होगा? अभी तक हम क्या थे भाई? डेवलपमेंट कर रहे थे, हम डेवलपर कहलाते थे। अब हम जो है टीचर भी होंगे
स्टूडेंट भी होंगे, ऑर्केस्ट्रेटर भी होंगे। मतलब क्या हुआ इसका? हम एआई को सिखा भी रहे होंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनना चाहिए, हम सीख भी रहे होंगे कि एआई हमें बता रहा होगा कि भाई ये आर्किटेक्चर होना चाहिए, हम उससे सीख भी रहे होंगे, उसे अप्रूव भी कर रहे होंगे। ऑर्केस्ट्रेटर का क्या मतलब? कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? डिजाइनिंग हाउ ह्यूमंस, एआई एंड एजेंट कोलैबोरेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एट द एंड हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस पे हमने जो है आज से जो हमारा कंटेंट स्टार्ट होना है उसके अंदर हमारा ये फोकस होगा कि हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि भाई जो डिफरेंट फील्ड से आए हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि वो दूसरी फील्ड्स के प्रॉब्लम उनको पता है, हमें पता ही नहीं है दूसरी फील्ड के प्रॉब्लम। हमें पता ही नहीं है मेडिकल में अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं आईटी से, एजेंट से, एआई से, उनको पता है। जो दूसरी फील्ड से आए हैं उनके लिए भाई ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अगर वो भी मैज़ा बैठी है, यहाँ पे नहीं बैठी, शायद वो इस क्लास में है नहीं। उन्होंने क्या किया, वो मेडिकल की फील्ड से, उन्होंने एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है और वो अपना पिच लेकर एक सेंटर है एनआईसी, इंक्यूबेशन सेंटर है। बेसिकली वहाँ पे जो है आपको मेंटोरशिप मिलती है कि आपका जो आइडिया है उसको प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, उसकी मेंटोरशिप वहाँ मिलती है। तो उसका पूरा प्रोग्राम होता है, ऐसे ही नहीं हर कोई आ रहा है, उसका पूरा प्रोग्राम होता है, 5-6 इंटरव्यूज़ होते हैं, 5-6 दफ़ा आपको पिच करना पड़ता है डिफरेंट लोगों को, फिर आपकी जाके शॉर्ट लिस्ट होकर सिलेक्शन होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे सिलेक्ट होना। वो लोग सेलेक्ट हुए और उनका सोल्यूशन क्या था? उन्होंने अपनी मेडिकल फील्ड का प्रॉब्लम निकाली कि भाई उन्होंने कहा भाई मैंने हॉस्पिटल्स में ये मसले देखे, उसकी एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना दी। उनका सोल्यूशन तैयार, सबको पसंद आया, उनको सिलेक्शन भी हो गई। अब उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो उन्होंने डेवलपमेंट वाला फेज कर लिया है, अब उसको वो बिजनेस वाले फेज पे लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे उनको ये एडवांटेज भी होगा कि भाई उनको फंडिंग लेने में भी आसानी हुई कि आइडिया उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन सबसे नीचे क्या चीज़ है? प्रॉब्लम। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया दे दें। सर हमें कोई प्रैक्टिकल जो है प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आइडिया दे दें आप। अरे यही तो सबसे मुश्किल है, प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है, वो तो बहुत आसान है, क्या बनाना है वो मुश्किल है। तो उसके लिए हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे कि भाई हम जो है किस तरह से इसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी हम जो है एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो है आगे फिर हमारे पास चैप्टर्स भी है, साथ में हमने जो है जो लोग चलें इसको अभी हम आगे करते हैं इंस्टॉलेशन वाले स्लाइड्स भी हम जो है हुरैन जो है वो डिस्कॉर्ड पे क्लास कंटेंट में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली सब लोग डिस्कॉर्ड में अब ऐड हो गए होंगे। अभी भी हमारे पास डिस्कॉर्ड में बैठ ऐसे ही है ना, अभी भी रिक्वेस्ट आती है, उनसे पूछा है भाई अपना सेक्शन बताओ। सेक्शन नहीं पता तो टाइम बता दो ना, फ्राइडे 6 से 9। उसकी जगह पे क्या लिखा होता है? नाम। सेक्शन की जगह पे नाम लिखा होता है। मैसेज भी करते हैं, जवाब नहीं आता। डिस्कॉर्ड में यही एक आप लोगों के साथ मसला है कि एक्टिव नहीं रहते। तो हमने जो अगली जो एक्टिविटीज़ करनी है आगे चल के इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें एक्टिव होना पड़ेगा, प्रेजेंट लगेगी। तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये क्या है? स्पेसिफिकेशन एज लिविंग कॉन्ट्रैक्ट। ये आ गई हमारे पास मेन चीज़। अब तक जो आप एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे थे वो आप कैसे करते थे? आप प्रॉम्प्ट दे देते थे, वो आपको आउटपुट देता था। समटाइम्स ऐसा होता था कि हम पूरा प्रॉम्प्ट दे देते थे, भाई फेसबुक बनाना। फेसबुक के अंदर बस हमने बता दिया फेसबुक बनाना है, तो वो कुछ ना कुछ बना ही लेता था, लेकिन वो चलता था, चलेगा नहीं वो। उसमें आपको इतना वो फार करेगा कि इतनी देर में आप असली वाला बना लेते। तो यही हमारे पास डिफरेंस होगा कि हमने जो वाइब कोडिंग करनी है वो प्रोफेशनली करनी है।
ऐसे करनी है कि ऐसा ना हो कि भाई हमने कोड एआई से लिखवा लिया, कल को हमें भी नहीं समझ आ रहा, हम किसी को दे रहे हैं उसे भी नहीं समझ आ रहा, वो कह रहा है भाई ये चेंजेस कर दो, वो हमसे चेंजेस हो नहीं रही। हम कुछ भी चेंज करते हैं पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाती, मतलब क्रैश हो जाती, कोई एरर आ जाता है, आप छेड़ भी नहीं सकते चलते हुए कोड को। तो हमने इस तरह से काम नहीं करना। और हमने एक और मसला ये भी होता है कि हम पूरी एप्लीकेशन बनवा देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देंगे, हाँ फाइनली चलने लग गई। क्या आपके पास पिछले क्या क्या आपने प्रॉम्प्ट लिखे हैं उसकी कोई हिस्ट्री मौजूद होती है? आपने पहले उससे क्या क्या काम करवाए थे उसकी कोई हिस्ट्री मौजूद होगी? नहीं होगी। आप तो बस कोड जनरेट करते जा रहे हैं और कोड आपको चलाने की कोशिश करते जा रहे हैं। एट द एंड रिजल्ट क्या बन रहा है? अल्लाह अल्लाह करके अगर एप्लीकेशन बन भी गई तो उसको चलाना मुश्किल है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। चल भी गई तो उसको मेंटेन करना बड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो हमने करनी तो है, छोड़ नहीं सकते एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, स्पीड के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे करनी है कि भाई आपके पास अपडेट मेंटेन करने में उसे आसानी हो। तो एक हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिकेशन, कि भाई जब भी हम एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करेंगे, एआई से कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसकी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे और उसके थ्रू फिर हम डेवलपमेंट करेंगे। वो आगे चल के हम सीखेंगे क्या स्टेप्स होंगे, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए हर प्रोजेक्ट की हमारे पास स्पेसिफिकेशन होगी। कल को हमने कुछ भी चेंज करनी है, हम स्पेसिफिकेशन से चेंजेस करेंगे। इससे हमारे पास एक अच्छी एप्लीकेशन बनेगी। फाइनल आउटपुट आपके पास क्या होगा? चलती हुई एप्लीकेशन जिसमें आप इजीली चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आपके एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का वर्कफ्लो क्या होगा, मतलब आगे चल के आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले आप कोड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे स्पेसिफिकेशन, उस मतलब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, उसी में बस टाइम लगेगा आपका। वो भी हम एआई से लिखवा लेते हैं, लेकिन जाहिर है अपना दिमाग का इनपुट भी तो जाएगा ना, वरना यूनिकनेस कहाँ रहेगी। तो कुछ ना कुछ आपने भी इनपुट देना होगा और जो है हम लिखवा लेंगे। जब वो इनपुट हम दे देंगे, स्पेसिफिकेशन दे देंगे, ये जूम नहीं हो रहा लेकिन कहाँ गया ये, जब हम स्पेसिफिकेशन दे देंगे, अगला स्टेप ये होगा कि वो स्पेसिफिकेशन कौन पढ़ेगा? एआई पढ़ेगा। कौन से एआई है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, कौन ऐसे एआई है जो हमारी स्पेसिफिकेशन पढ़ के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो अगला स्टेप जाहिर है क्या होगा? जनरेशन का। एआई क्या करेगा? आपके लिए कोड लिखेगा। कोड लिखने के बाद उस कोड को चलाना भी तो है ना, भाई चल भी रहा है, नहीं चल रहा, कोड लिख दिया, चल नहीं रहा, फायदा। तो एग्जीक्यूशन वाला स्टेप भी होगा आपके पास, और वो भी कौन करेगा? एआई करेगा। क्यों एआई से करा रहे हम एग्जीक्यूशन वाला स्टेप? मतलब एआई ने कोड लिख लिया, होता क्या था अब तक कि हम चैट जीपीटी से कोड लिखवाते थे और उस कोड को अपने पास चलाते थे, ऐसा ही होता था ना। मैं कह रहा हूँ कि कोड भी एआई से जनरेट कराया और चलाया भी एआई से, कि भाई तुम ही चलाओ ऐसा। क्यों? एरर आएगा ना, एरर आएगा तो वो एरर को सॉल्व करता रहेगा लूप में, आप बैठे ना आराम से। आपने बोल दिया इस प्रोजेक्ट को चला दो बगैर एरर के, तो चलाएगा। कोई एरर आएगा तो चलाते वक्त ही वो उसको फिक्स करने लग जाएगा, आप बैठे ना आराम से। फिक्स कर रहा है, जब तक करता रहेगा जब तक वो फिक्स होके चल ना जाए। तो एग्जीक्यूशन भी हम कराएंगे एआई से, ऑटोमेट कर सकते हैं, उससे बोलेंगे चलाओ, एरर आए तो उसे सॉल्व करते रहो। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट का, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट एआई की बड़ी हेल्प करते हैं, आगे चल के करेंगे। तो ये हमारा वर्कफ्लो हो गया। स्पेसिफिकेशन हम देते हैं, एआई कोड लिखता है, एआई को हम कहते हैं भाई एग्जीक्यूट करो इसे। एग्जीक्यूशन में ये होगा कि उसे चलाएगा, टेस्ट करेगा कि भाई सब सही चल रहा है, अगर सही चल रहा है तो चला देगा, अगर नहीं चल रहा तो उसे फिक्स करेगा। ये रिफ्लेक्शन हमारे पास, अगर हम बड़ी एप्लीकेशन जब बनाएंगे ना, तो उसमें जाहिर सी बात है हम चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज करके अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करते हैं।
तो उसके लिए ये जो चीज़ है ये वेब डेवलपमेंट में भी होता है। आप किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे ना, तो आपसे वो एक चीज़ बोलेगा कि मेरी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स ऐड कर दो। किसी ने किया है गूगल एनालिटिक्स, या जी टैग उसका नाम होता है, कोशिश करी तो हुआ नहीं। अब इतना मुश्किल नहीं है, 10 मिनट में तो हो जाता है वो। कुछ आपने नेक्स्ट.जेएस, हाँ नेक्स्ट.जेएस में तो बड़े आराम से हो जाता है। अच्छा होता है क्या उसमें, गूगल एनालिटिक्स में ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जो यूजर्स यूज कर रहा है वेबसाइट को, वो कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कौन से पेज पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो सारी एनालिटिक्स स्टोर करके गूगल एनालिटिक्स एक उनकी एप्लीकेशन है, वहाँ सारा डेटा जा रहा होता है। फायदा क्या होता है उस डेटा से? फायदा ये होता है कि उस डेटा को यूज करते हुए एप्लीकेशन को इंप्रूव करते हैं। हम देखते हैं भाई इस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इस पेज पे कम ट्रैफिक आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, इसको इंप्रूव करो। तो ये काम भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के एजेंट्स के थ्रू, कि भाई एजेंट देखता रहे, गूगल एनालिटिक्स से एजेंट डेटा निकाल के देखता रहे और हमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता रहे। तो ये रिफ्लेक्शन वाला चौथा स्टेप ये हो गया कि हमने टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव भी करना है। ये बात है। किसी का सवाल फिर मैं पूछूं? कौन है जी? सॉफ्टवेयर हाउसेज में एआई से वेब एप्लीकेशन बन रही है या नहीं बन रही सॉफ्टवेयर हाउसेज में? इनका सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में एआई में एप्लीकेशन बन रही है या नहीं बन रही। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो फास्ट अडॉप्ट करने वाले हैं वो तो ऐड कर रहे हैं। जैसे आपने शायद नाम सुना हो एजेंट्स का, लेकिन उसकी सबसे आसान एजेंट बनाना जो है ना, सबसे आसान है N8N में। तो आप देखें सारे सॉफ्टवेयर हाउस N8N को, क्योंकि आसान है ना, हर सॉफ्टवेयर हाउस अडॉप्ट कर रहा है। तो ये वाली चीज़ भी ऐसे ही है कि भाई जिसको पता चल गया कि भाई एआई में इतना पोटेंशियल है कि वेब एप्लीकेशंस बन सकती है, क्यों नहीं एआई यूज़ करेगा? और उनको करना इसलिए भी पड़ेगा। क्या एआई सिर्फ हमारे लिए है या सबके लिए? जो काम करवा रहे हैं आपसे उसके लिए भी तो है ना एआई। उसको एआई का नहीं पता, उसको भी तो पता है। जब वो आपसे कराएगा तो उसे पता होगा ये बात कि भाई आप एआई से जल्दी काम करा लोगे, तो वो फिर आपको क्या देगा? कम पैसे देगा। उस हिसाब से पैसे देगा कि भाई आप एआई को यूज करते हुए डेवलपमेंट करो। आपको बोलेगा एआई को यूज करते हुए डेवलपमेंट करो, लेकिन जहां मैं $5,000 आपको दे देता, अब मैं 3,000 दूंगा, क्योंकि एआई का भी तो रोल है ना। फिर सही बात है। अगर आप नहीं यूज कर रहे, आपका बजट भी कट हो गया, ऊपर से आपका टाइम उतना का उतना ही लग रहा है, तो करना पड़ेगा अडॉप्ट, क्योंकि क्लाइंट तो करेगा, काटेगा। उसके पास भी तो है ना एआई, वो उसको नहीं समझ आ रही क्या गेम चल रही है। तो इसलिए हर किसी को अडॉप्ट करना ही होगा। जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। और किसी का कोई सवाल? सेम ही चीज़ है, सेम, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, पहले कैसे कोडिंग होती थी? पहले हमें सिंटैक्स याद करना पड़ता था। अच्छा, अभी भी हमें ये फ़ायदा है कि हमने 4 क्वार्टर पढ़े हैं, हमने कोडिंग करी है, तो हमें सिंटैक्स अगर याद है तो वो अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है माँ ज़ाया हो गया। क्यों अच्छी चीज़ है? अभी भी सॉफ्टवेयर हाउसेज में इंटरव्यूज़ देने जब आप जाएं तो पूछेंगे कोड लिखो। अब ये पुराना तरीका हो रहा है ये, लेकिन अभी भी है ना, जो रियलिटी है वो तो है कि भाई पुराना तरीका जो होता था कि भाई कोड लिखो, कोड लिख के ये चीज़ बनाए। चाहे आप ज्वाइन होने के बाद एआई से बनवाएं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान कोड लिखना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है भाई चेंज होगी। इस चेंज के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है, तो ये वाली चीज़ भी चेंज हो ही जाएगी। लेकिन सिंटैक्स अगर हमें आता है तो वो तो प्लस पॉइंट ही है। तो पहले क्या होता था भाई, हम लोग सिंटैक्स लिखते थे। अब क्या होगा? अब एआई सिंटैक्स लिखेगा।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिंटैक्स लिखते थे, अब हम इंटेंट लिखेंगे कि भाई हमें क्या चीज बनानी है। सिंटैक्स अब मैटर नहीं करता, इंटेंट मैटर करता है कि क्या चीज बनानी है। उसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे पास ये बेसिक आइडिया है, आप इसका भाई अच्छा आइडिया मुझे स्पेसिफिकेशन बना के दे दो। लेकिन जाहिर है आपने यूनिकनेस उसमें फिर ऐड करनी होगी। जी असद भाई, सिंटैक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है तो किस लैंग्वेज में बना रहे हो उसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स, किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई पहले हम सिंटैक्स बड़ा मैटर करता था, अब सिंटैक्स मैटर नहीं करता, क्योंकि एआई को यूज करते हुए हम तो किसी भी लैंग्वेज में काम कर लेना। ऐसा ही है, मैं पीएचपी पे काम करता हूँ, आती नहीं है मुझे पीएचपी, आप भी करते हैं, आती है पीएचपी? नहीं आती, बस वो समझ आ रहा होता है कि वो इफ एल्स जब लिख रहा होता है तो लिखा हुआ समझ आता है। चलो जबरदस्त, जेमिनी सीएलआई बना लिया इन लोगों ने और कैलकुलेटर भी बना लिया। आप लोगों ने जेमिनी सीएलआई बनाए बस। चले आएंगे ना उस पर तो फिर डिस्कस करते हैं। तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, एक मेन सवाल कोई नहीं पूछ रहा, करेंगे कैसे, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टूल्स क्या होंगे। चैट जीपीटी तो है हमारे पास, क्या उसको यूज करेंगे? हम चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं भाई ये बना दो, वो कोड दे रहा है, वहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, चला रहे, चल नहीं रहा, तो वापस जा रहे हैं भाई ये चल नहीं रहा, यही चलता जा रहा है। चलते चलते आगे इतनी कन्वर्सेशन हो गई वो पिछली बात ही भूल गया। अब पिछली बात याद दिलानी पड़ी, भाई हम ये बना रहे थे। तो क्या तरीक़ाकार सबसे अच्छा होगा एआई से कोड लिखवाने का? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसमें से सबसे पहले नंबर पे क्लॉड। अब जिसके पास महीने की $20 की पॉकेट मनी है वो क्लॉड यूज कर सकते हैं। क्लॉड से ये फायदा होगा कि आप बनवा सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं और ये सही बना देगा। कोडिंग में बहुत अच्छा ही है, लेकिन मसला क्या है, $20 देने होंगे हर महीने। इसमें भी ऐसा नहीं है कि $20 देने के बाद अनलिमिटेड बैठे हुए 100 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लिमिट्स हैं, लेकिन इतनी है कि भाई आप आराम से एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं क्लाउड को यूज़ करते हुए। लेकिन वो चीज़ है कि $20। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या करें? स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जेमिनी CLI। ये आपके पास, अच्छा क्वीन कोड भी है, किसने बोला भाई? ये बोल रहा है क्वीन कोड भी है, वो भी फ्री है, वो चाइना का है, और ये किसका है भाई? ये यूएस का है। तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वो आप यूज़ कर लें, कोई सा भी यूज़ कर लें। हमें तरीका सीखना है। जेमिनी आप यूज़ करें, क्लॉड यूज़ करें, वो कंसर्न नहीं है, वो तो आप जो यूज़ करें आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है। क्लॉड यूज़ कर सकते हैं, करें। सेकंड नंबर पे आपका क्लॉड के सेकंड नंबर पे कौन सा है? कोडेक्स, वो भी पेड है। कोडेक्स किसका है? ओपन एआई का, चैट जीपीटी है ओपन एआई का, उन्हीं का ये आपके पास कोडेक्स है। ये क्लॉड किसका है? क्लॉड एंट्रोपिक का है। जेमिनी CLI सिर्फ ये अच्छा बच्चा है, इन्होंने कहा है भाई आपके लिए फ्री कर दे रहे, बाकी दोनों फ्री टियर भी नहीं दे रहे, कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, मतलब पैसे दे के यूज़ करो। तो क्लॉड कोड और जेमिनी CLI, इन दोनों में से हम एक यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्वीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जो बजट है उस हिसाब से करें। जो फ्री में यूज़ करना चाह रहे हैं जेमिनी CLI कर लें या क्वीन कर लें। अभी फिलहाल सीखने के लिए आप लोग जेमिनी CLI पे कर लें, जब आ जाए प्रोफेशनली, जब आप इसमें बनाना सीखने फिर क्लॉड पे आए। यहाँ पे मैं क्लॉड चला के भी दिखाऊंगा, मुझे तो ज़रूरत पड़ती है ना, जल्दी काम कराना होता है, तो यहाँ से मैं लगा के छोड़ देता हूँ, बस देखता रहता हूँ। हाँ भाई यस, वो पूछता है ये कर दूँ, मैं हाँ कर दूँ, यस, वो थोड़ी देर ये कर दूँ, हाँ कर दूँ।
तो ऐसे बन जाते, काम हो जाता है, मेरे टास्क तो निकल रहे हैं। नहीं, अच्छा ये तो हमें पता तो चल गया, दो टूल्स हैं हमारे पास, क्लॉड और जेमिनाई। हम जेमिनाई यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है। अब यूज कैसे करेंगे, इनकी क्या कोई वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा, ये चलेगा कहाँ, ये VS कोड पे चलेगा, ये आपके पास चलेगा CMD। अच्छा जी, अब एक सवाल पूछता हूँ मैं, आप लोग सीनियर हो गए माशाल्लाह, शामत आने वाली है, किसकी शामत आएगी जी। आप यार हथियार डालना भूलिए, आप चश्मा वाले भाई जो बैठे हैं लैपटॉप के साथ, अरे यार पीछे कहाँ देख रहे हो, लैपटॉप भी है आपके पास, चश्मा भी आपने पहना हुआ, फिर भी पीछे देख रहे हो। ये सामने, हाँ हैंड रेस करें, आपके बराबर हो रहा है, हाँ ये सही है, हैंड रेस करें वापस, हाँ आपके पीछे जो बैठे हैं इन्हें बुला लें। हाँ आप ना, आपको डायरेक्ट बुला था, आपकी कोई निशानी नहीं मिल रही ना, कुछ पहना ही नहीं है, चश्मा भी नहीं है, कैप भी नहीं है। अच्छा तो हाँ, एक चीज तो हमने यूज बोला, मैंने बोला क्लाउड कोड, ये टूल हो गया। दूसरा मैंने बोला जेमिनाई CLI। जेमिनाई CLI में जो CLI वर्ड है उसका क्या मतलब है, क्या मतलब, कमांड लाइन। मैं ये तो फुल फॉर्म बता दी, टर्मिनल CLI है। हाँ इसी पे यूज करेंगे, जेमिनाई को इसी में यूज करेंगे, सही बढ़िया। CLI का ये मतलब है कि कमांड लाइन इंटरफेस। अजान होगी, अजान नमाज पढ़, नमाज का टाइम हो गया। डिस्कस कर रहे थे जेमिनाई CLI। तो जेमिनाई CLI जो हमारे पास कहाँ पे चलती है, कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो इसका मतलब ये है कि भाई जेमिनाई CLI को हम यूज़ करते हुए जब भी हम जेमिनाई चलाएंगे, अपने कहाँ पे चलाएंगे, टर्मिनल पे चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, सिंपली आपने आगे लिखना है यहाँ पर जेमिनाई। अच्छा आप लोग कह सकते हैं कि भाई कर्सर के अंदर भी तो ऐसा टूल था, फिर इन्होंने इस तरह से टर्मिनल में क्यों दे दिया, क्या फायदा इससे। टर्मिनल में ये फायदा है कि टर्मिनल से आप पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। टर्मिनल में हर चीज का एक्सेस है। कैसे, आप कमांड्स लिखते हैं, आप बोलोगे फोल्डर बना दो, कमांड लिखेगा, फोल्डर बन जाएगा। तो टर्मिनल से हमें ये फायदा है, इन्होंने टर्मिनल वाली अप्रोच इसलिए रखी है क्योंकि इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस है। इसको यूटिलाइज करते हुए हम जो है AI ड्रिवन डेवलपमेंट, अब हम इससे अगर बोलेंगे भाई प्रोजेक्ट बना दो तो ये बना भी देगा, और हम स्टेप बाय स्टेप हम इससे काम भी करा सकते हैं। चलाना बहुत आसान है, सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉलेशन की गाइड अभी हम देखेंगे। चलाने के लिए आपने टर्मिनल में आगे लिखना होता है जेमिनाई, वाह चल गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी है। अभी जो है इसका आगे टॉपिक है, लेकिन हम इसको टर्मिनल पे चलाएंगे। अगर कोई चाह रहा है भाई मैं टर्मिनल पे ना चलाऊं, मैं कर्सर में चलाऊं, कर्सर पे भी चला सकते हैं। एक और आपके पास IDE है ZED, इस पे भी आप जो है जेमिनाई CLI को चला सकते हैं। इन्होंने बिल्ट इन टूल दिया हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं टर्मिनल में नहीं चलाना, आप चाह रहे हैं मेरे जो एडिटर है उसी में जेमिनाई CLI आ जाए, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि भाई आपके पास CLI में हाथ साफ हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप नॉर्मली चैट करते हैं वैसे ही टर्मिनल पे चैट कर रहे होंगे, और कुछ भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने जेमिनाई लिखा तो यहाँ पे मेरे पास देखें चैट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, तो देखें ये मेरी जेमिनाई के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। तो अब मैं इससे बातें कर सकता हूँ, मैं इससे बोल सकता हूँ मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दो, बनाना भी शुरू कर देगा। जवाब दिए इसने।
अच्छा, ये मेरे पास एक इशू आता है, पता नहीं आप लोगों के पास आते नहीं आते, इसको थोड़े से झटके लगना शुरू हो जाते हैं। आता है ना, ये विंडोज़ में आता है, लिनक्स में नहीं आता। लिनक्स में सही चलता है, लिनक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और क्यों हमने लिनक्स यूज़ करना चाहिए वो आगे आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। एआई नेटिव डेवलपमेंट क्या होगी? वही चीज़, एआई को यूज़ करते हुए एजेंट्स बनाना, एआई को यूज़ करते हुए एआई बनाना, इसको हम एआई नेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ऑटोनमस एआई एजेंट हैंडलिंग टास्क हैंडलिंग करने के लिए हो सकता है हम। अच्छा, इसी तरह से सेल्फ लर्निंग रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है। आप लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे क्या करता है वो? आपके पसंद की वीडियोस दिखा रहा होता है, जो आप रिसेंटली देख रहे होते हैं उसी तरह की वीडियोस आ रही होती हैं। तो कैसे आ रही होती है? कौन एनालाइज करता है? एआई ही करता है ना, आपको सही वीडियो रिकमेंड कर रहा होता है। एड्स का भी यही है, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, फेसबुक पे उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। कौन रिकमेंड कर रहा है? एआई। उनका एआई सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तभी तो इतना आपके पास वही चीज़ें आ रही होती हैं। तो हम इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं एआई को यूज़ करते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ें इसके अंदर? आगे आते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है। अब जो हम डेवलपमेंट करेंगे उसमें टूल्स कौन कौन से यूज होंगे? एक जेमिनी CLI, अब वो आप किसी से भी चीज़ से रिप्लेस कर दें, क्लॉड से कर दें, कोडेक्स से कर दें, आपकी मर्जी है। हमने तरीक़ेकार सीखना है। दूसरा जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इसमें सीख रहे होंगे। जो मैंने बात करी थी ना वो स्पेसिफिकेशन वाली फाइल बनाने की, वो ऐसा नहीं होगा कि भाई हमने सिंपल फाइल बनाई प्रॉम्प्ट की तरह और बस दे दी। इसमें और भी फीचर्स हैं बहुत सारे, हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहा होगा ये आपको कुछ बने बनाए टूल्स भी दे रहा होगा। ये आगे हमारा पूरा टॉपिक भी है, और जिसको जल्दी पढ़ना हो उसको मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ सकता है। तो ये पेनावर्सिटी जो है आपका, जो रिसेंटली सर जिया ने स्टार्टअप लॉन्च किया है, उसी का एक आपके पास प्रोजेक्ट है स्पेक किट प्लस। अच्छा, इसका एक पहले से किसी ने लॉन्च किया हुआ था, उसका नाम नहीं याद मुझे। स्पेक किट लॉन्च किया था, किसने किया था पता नहीं, गूगल ने किया था। गूगल ने स्पेक किट लॉन्च किया था, तो उसी को देखते हुए सर जिया और उनकी टीम ने स्पेक किट प्लस बनाया। तो स्पेक किट ही है लेकिन उसमें एडिशनल फीचर्स डाले। अब है क्या वो हम आगे चल के, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो हम स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं उसकी पीछे की पूरी साइंस हम इसमें पढ़ेंगे, और इसके चैप्टर्स पूरी बुक हमारे पास बुक मौजूद है, हम उससे पढ़ेंगे। एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो क्या क्या यूज करेंगे? ओपन एआई एजेंट्स SG के, ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ा है, MCP, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम कर लेंगे इसी में। एंट्रोपिक एजेंट ये भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन एआई की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन एआई एजेंट्स SDK की जगह पे। हाँ, तो मर्जी आपकी। और डिप्लॉयमेंट के लिए आपके पास आपका फेवरेट आ गया वर्सल, इसी का नाम सुना होगा आपने। और ये आगे और भी चीज़ें हैं, डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गई, ये आगे की चीज़ें। तो मतलब ये आपके पास पूरा टेक स्टैक होगा। आगे चलते हैं। क्लाउड कोड के मैंने बताया भाई क्लाउड कोड बड़ा पावरफुल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सिर्फ ये नहीं है कोड जनरेट करा रहे हैं, और भी फीचर्स हैं, वो टाइम टू टाइम हम सीखते रहेंगे। आगे आते हैं जेमिनी CLI फ्री है, हमने डिस्कस कर लिया। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट ये हम कर रहे होंगे। जो मैं कह रहा हूँ ना AI ड्रिवन डेवलपमेंट, उसको अगर मैं कहूँ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, तब भी वही चीज़ होगी। इसमें हम जो भी चीज़ बना रहे होंगे उसकी स्पेक्स उसके बारे में पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। ये एक फाइल आपके पास होगी प्रोजेक्ट बनाने से पहले, spec.md, ये मल्टीपल भी हो सकती है प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर आप डिफाइन करोगे कि भाई क्या क्या फीचर आपने ऐड करना है, उस फीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उस फीचर जब वो बन जाए तो उसके चलने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन ज़ाहिर हम पूरी एप्लीकेशन एक साथ नहीं बनवा सकते ऐसे। वो अगर उसमें एरर आ गया ना, उसको ढूंढते ही रहेंगे आप। तो हम जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे टुकड़ों में बनवाएंगे। मैं पहले ये बना दूँ, पहले लॉगिन साइनअप बना दूँ, फिर डैशबोर्ड बना दूँ, डैशबोर्ड चल गया, सब सही है, फिर अगला पार्ट हम बनाएंगे। तो मॉड्यूल्स में बनाएंगे, एक बारी में कभी भी एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। तो ये वाइट कोडर ये गलती करता है जी। बैकएंड का काम भी हो जाएगा, बस कनेक्टिविटी आपने करनी होगी। वो आपसे कहेगा भाई एपीआई की ला के दो मुझे, आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में वो ऐड कर देनी है, कनेक्शन वगैरह खुद ही बना देगा, आपके लिए कमांड्स भी चला लेगा, बहुत पावरफुल है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, कभी भी पूरा प्रोजेक्ट एक बारी में हम नहीं बनाएंगे, हर फीचर की हम एक अलग फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा spec.md। ये मिसाल के तौर पे एक रफली ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन साइनअप इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं उसकी एक फाइल बनाऊंगा spec.md। उस लॉगिन साइनअप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस फीचर की, वो मैं लिख दूंगा इस फाइल के अंदर ऐसे फॉर्मेट में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई गूगल लॉगिन भी हो, एप्पल लॉगिन भी हो और साइनअप वाले फीचर भी हो। इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। एक्सेप्टेंस भी आप बताते हैं कि जब ये फीचर बना लो तो इसको टेस्ट करना कि लॉगिन सही काम कर रहा हो और 2 सेकंड से कम टाइम लगे इसको चलने में। तो आप ये भी बता देंगे स्पेक के अंदर ही। तो वो ऐसा कोड लिखेगा आपके पास कि फीचर भी चल रहा होगा, उसको टेस्ट भी कर लेगा, मेक श्योर कर लेगा। अगर वो 2 सेकंड से ज़्यादा ले रहा होगा तो उस केस में क्या करेगा आपका एआई, उसको खुद ही इंप्रूव करने लगेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा भाई इसको इंप्रूव करो, खुद ही करने लग जाएगा। तब तक करता रहेगा लूप में जब तक ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं करता। तो बैकग्राउंड में आपके लिए पूरा कोड लिखेगा, आप बस बैठे हुए उसको यस और नो कर रहे होंगे, देखेंगे। तो स्पेक किट की एक ये जो हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करेंगे बिल्कुल वही है, एआई से हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, लेकिन एक अच्छे फॉर्मेट में हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं। हर फीचर की एक फाइल बना रहे हैं spec.md। सवाल, ये हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है हमारे पास क्या, SpecKit प्लस। ये जो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड काम होगा ये पूरा हमें करने में हेल्प करेगा। इसमें और भी फीचर्स होंगे, जब वो हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल आपको दे दी रोड मैप के तौर पे। सवाल, पेनावर्सिटी ने SpecKit, आपके पास एक चीज़ गूगल ने लॉन्च करी थी, एक टूल लॉन्च किया था जिसका नाम था SpecKit। ये वाइब कोडिंग आपका जी माइक्रोसॉफ्ट ने करी, पार्टी चेंज वो पे माइक्रोसॉफ्ट ही हो गया, गिटअप ने अगर करी है तो खैर जिसने भी करी हो, हम तो नहीं यूज़ कर रहे। हम क्या यूज़ करेंगे हम इसे। तो सर्दिया की टीम ने क्या किया कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने SpecKit बनाई है उसी को अपने पास पूरा का पूरा उठा लिया, क्लोन कर लिया, फॉर्क कर लिया और उसमें अपनी नई चीज़ें डाल के नई चीज़ लॉन्च करी जिसका नाम है SpecKit प्लस। तो ये अलाउ होता है, ओपन सोर्स है ना, तो SpecKit को क्लोन करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब SpecKit अलग है, SpecKit प्लस अलग है, ठीक है। SpecKit प्लस ये पेनावर्सिटी जो है वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया, वो हम पढ़ेंगे। इसमें बुक भी लिख दी है, तो जिनको पढ़नी हो वो अगली क्लास तक 40 चैप्टर तो करके आ जाएंगे। सिर्फ 40 चैप्टर ही हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा ही है, 40 से ज़्यादा ही है। किसी ने कर लिया 33 है, मैंने 40 भी देखा था कहीं पे, पता नहीं, देख लेंगे अभी बुक खोलेंगे ना। अच्छा आगे आते हैं। हाँ, तो बस ये फाइनल स्टेप है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा, शुरू से लेके एंड तक।
कैसे बनेगा, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। बेसिकली ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड, कि स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे चलेंगे। अब हमने भाई ये चीज़ें थ्योरी पढ़ी हैं, एआई से हम कोडिंग कैसे लिखवाएंगे वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एआई को। तो अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बिल्ड सिंपल एआई पावर्ड टास्क मैनेजर ऐप हमने बनानी है, जो कि क्या करिए, टास्क मैनेज करेगी। आपके पास जो भी दिन के टास्क होंगे आप उस ऐप में लिख देंगे टू डू लिस्ट की तरह। जो भी टास्क कंप्लीट होता जाएगा उसमें कंप्लीट का मार्क आप लगा देंगे, भाई ये टास्क हो गया मेरा। तो हमने वो एप्लीकेशन बनानी है। अब ये एप्लीकेशन हमने एआई से बनवानी है, तो उस केस में हमारे क्या स्टेप्स होंगे और एआई के क्या स्टेप्स होंगे, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेप 1 में जा रहे हैं, कंस्टिट्यूशन। भाई बनाना क्या है, पहले वो डिसाइड होगा ना। पहले हम म्यूचुअल, एआई और मैंने ये डिसाइड करना होगा पहले मिलके कि हमने बनाना क्या है। तो सबसे पहले मैं एआई को बोलूँगा, वी आर बिल्डिंग अ टास्क मैनेजर ऐप विद एआई दैट कैन सॉर्ट टास्क बाय प्रायोरिटी एंड सजेस्ट डेडलाइन। तो एआई पावर्ड ऐप होगी ये। इट शुड बी बिल्ड यूजिंग नेक्स्ट.js एंड अ सिंपल लोकल डेटाबेस। तो मतलब मैंने ये अपनी एप्लीकेशन का गोल बता दिया कि भाई ये बनाना है, सही है। तो इसमें एआई भी एग्री हो जाएगा मुझसे, हाँ भाई ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने भी टास्क बता दिया, उसके बदले में एआई मुझे जवाब देगा। ज़ाहिर है डिफरेंट जवाब हो सकते हैं। एक सिंपल जवाब ये हो सकता है कि भाई हाँ एआई हमारी बात समझ गया। अब डेवलपमेंट करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। पहला स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन, ऐप डिसाइड करो एआई के साथ मिलके कि बनाना क्या है, दोनों सेम पेज पे आ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बनाना है हमें, टास्क मैनेजर ऐप बनानी है। अब हम स्पेसिफाई करेंगे सेकंड स्टेप में, अब हम स्पेसिफाई करेंगे क्या आपने काम करना है। यू टेल द एआई व्हाट टू बिल्ड। हमने एक गोल तो बता दिया, लेकिन क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में बता रहे हैं। द ऐप शुड लेट यूजर्स ऐड टास्क। जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो टास्क ऐड कर सकता है, उनको मार्क एज कंप्लीट कर सकता है जो भी टास्क हो जाएगा। सॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा डेडलाइन की बेस पे। फॉर एग्जांपल एक काम मुझे सुबह करना है तो सुबह वाला काम सबसे टॉप पर आएगा, तो वो अर्जेंसी की बेस पे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्टिंग वाली चीज़ चाहिए। सजेस्ट डेडलाइन बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर। तो डेडलाइन जो है वो खुद ही सजेस्ट करेगा। अब ये वाला काम कौन कराएगा, सजेशन वाला। अब जाहिर है ये सजेशन वाला काम तो एआई ही करेगा यूज़र के बिहेवियर को देखता हुआ। तो हमने ये क्या किया है, अपने टास्क बता दिए, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी मैंने बता दी। अगर यहाँ पे इंटरनेट सही चल रहा हुआ ना तो लास्ट में हम ये बना के भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लॉड से बनाएंगे, आप जेमिनाई से भी बना के देख सकते हैं, लेकिन जाहिर है मैंने बताया क्लॉड के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अगला एआई उसके जवाब में क्या करेगा। एआई जो है प्लान बना रहा है। एआई क्या कर रहा है, हियर इज द इनिशियल फीचर स्पेसिफिकेशन। टास्क एंड पॉइंट, बेसिकली एक टास्क का पेज होगा जिसके अंदर सारी टास्क क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब वो आगे आएगा। अभी जो है फिलहाल ये क्या कर रहा है कि आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है ये टास्क मैंने बनाने हैं। इसके अंदर मैं लोकल डेटाबेस यूज़ करेगा, ये मतलब कोड के अंदर ही होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर यूज़र ए मेरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसका डेटा उसके पास ही रहेगा। यूज़र बी अगर यूज़ कर रहा है उसका डेटा भी उसके पास रहेगा, उसके ब्राउज़र में सेव हो रहा होगा। ये समझ लिया। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा होगा। थर्ड स्टेप है प्लान। प्लानिंग कौन करेगा, एआई।
प्लानिंग कौन करेगा? फिगर हाउ टू बिल्ड इट एआई एंड यूजर टीम वर्क। हमने उसको रिक्वायरमेंट बना दी, एआई अब क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट की बेस पे प्लान बनाएगा कि भाई एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होनी चाहिए, नेक्स्ट.js यूज़ होनी चाहिए, टेलविंड CSS यूज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी APIs होंगी, वो प्लान बना रहा है। प्लान बना के आपको बताएगा भाई ये प्लान सही है। आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। आप इसमें बोल भी सकते हो कि भाई इसमें क्या ऐड कर दो, लॉगिन साइन अप भी ऐड कर दो क्लर्क को यूज़ करते हुए। तो हमने ये अपना इनपुट दे दिया प्लान में, ये अपनी चीज़ डाल दी, तो ये प्लानिंग हो गई, डिसाइड हो गया भाई यहाँ दोनों सेम पेज पे आ गए। जब आप प्लान को अप्रूव कर देंगे फिर एआई क्या करेगा, आपका जो भी काम है उसको टास्क में डिवाइड कर देगा। मैं बताया ना कभी भी एप्लीकेशन एक बारी में पूरी नहीं बनती, टास्क में बनेगी। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो टास्क में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसने एआई ने कितने टास्क बना दिए हैं एक एप्लीकेशन के, 6 टास्क इसने खुद डिसाइड कर लिए। अब टास्क मुझे बताने पड़ते, लेकिन मैंने एआई को बोल दिया कि भाई आप इसके टास्क खुद ही बना के मुझे दे दो, प्लान भी बता दो, टास्क भी बता दो। जैसे टास्क भी मुझे बता दिया, तो टास्क भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, मैं आगे इससे बोल सकता हूँ क्या कि उसने बोला ये टास्क है। अब मैंने उससे बोला भाई 1 से लेके 3 तक की डेवलपमेंट अब स्टार्ट कर दो। तो मतलब मैंने ये नहीं बोला भाई हाँ ठीक है टास्क हो गए सब बना दो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला भाई 1 से लेके 3 तक स्टेप तक ये 3 स्टेप पहले बनाओ, फिर हम टेस्ट वेस्ट करेंगे सही चल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसने पहले टास्क बना दिया मेरे लिए, मैंने फिर इसको बोला हाँ भाई 1 से 3 तक मुझे बना दो, फिर मैं चला के देखूंगा। उससे 1 से 3 तक क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अगला स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंट। उसमें क्या हो रहा है कि भाई उसमें एआई कोड लिख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, आप बैठे हुए देख रहे हैं। आपसे पूछेगा भाई ये मैं कोड लिख लूँ, आप बोलेंगे यस लिख लो, तो आप लिखते रहेंगे। एट द एंड आपने देख लिया भाई सब चीज़ें सही चल रही हैं, फिर आप ये उसमें अपना इनपुट भी दे सकते हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हैं उससे। आप बोल रहे हैं कि भाई जो आपने लॉगिन का फॉर्म बनाया ना उसमें वैलिडेशन भी ऐड कर दो। तो वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी है जॉड सबसे अच्छी है, इसलिए इसने मैंने कहीं बताया जॉड ऐड करो, मैंने कहीं बताया जॉड ऐड करो, मैंने कहा वैलिडेशन ऐड कर दो। उससे देखा कि भाई जॉड वैलिडेशन के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, उसने खुद ही वो ऐड करके इंस्टॉल भी कर दी, ऐड भी कर दिया। तो मतलब मेरा दिमाग बहुत कम यूज़ हो रहा है, मैं सिर्फ ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहा हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई हाँ ये सही है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। हाँ कोड लिख के मेरा काम आसान करे। जब ये हो जाएगा ये बोलेगा हाँ भाई, फिर इस तरह से आपके जो है ये 6 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हो। आगे 2 और एक्स्ट्रा स्टेप होते हैं जिसमें क्लैरिफाई भी हो सकता है और एनालाइज भी हो सकता है। इन 2 स्टेप्स के अंदर क्या होता है, द एआई आस्क क्वेश्चंस टू रिमूव कंफ्यूजन। अगर एआई का कोई सवाल हो तो एआई क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा शुड द एआई छोड़े टास्क बाय डेडलाइन और यूज़र फ्रीक्वेंसी, नहीं बोले जाते कभी कभार मुझसे। ओके, तो हमसे सवाल पूछा इसने, हमने क्या किया, स्टार्ट विद डेडलाइन फर्स्ट। तो हमने उसकी बेस पे उसको जवाब दे दिया। तो समटाइम्स एआई भी आपसे सवाल कर सकता है कि भाई इसको ऐसे कर लो, आप उसको हाँ या ना में जवाब दे दें, तो जैसा आपको सही लगे वैसा। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाए तो लास्ट में जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, एनालाइज वाला। टेस्टिंग ये बीच में भी आ सकता है, जिसमें क्या होता है आप एआई को बोलते हैं भाई इसके टेस्ट लिख दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, तो उसमें थोड़ी सी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। टेस्ट क्या होता है, चेक करना गलत चीज़ों को। किसी भी, मैं एआई की उसमें बात नहीं कर रहा,
किसी भी एप्लीकेशन में आपने सुना होगा, शायद हैकाथॉन में सुना होगा कि भाई टेस्ट लिखो इसके। आपने ये एप्लीकेशन बना दी, आपने ये वेबसाइट बना दी, इसके टेस्ट लिखो। मतलब क्या है इसका? होता क्या है कि प्रोफेशनल कोडिंग किस तरह से होती है? प्रोफेशनल कोडिंग इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन साइन अप का एक पेज बनाया, अभी एआई की बात नहीं कर रहा, मैं लॉगिन साइन अप का एक पेज बनाया सिंपल। उसमें मैंने चेक कर लिया हाँ भाई लॉगिन सही चल रहा है, साइन अप सही चल रहा है। मैनुअली चेक करते हैं ना नॉर्मली, हाँ भाई लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, ठीक है। हम वो क्या करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं प्रोडक्शन में, वो लाइव हो जाता है वेबसाइट पे, लॉगिन साइन अप सही चल रहा है। अब इस वाले केस में मैंने टेस्ट नहीं लिखे, मतलब जो भी मैंने फीचर था उसको लाइव कर दिया ऐसे ही। अब मैनुअली टेस्ट कर लिया मैंने, हाँ भाई सेफ सही चल रहा है, हाँ चलो। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बचा, मैंने कहा टेस्ट से बच गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आगे चल के हो सकता है कोई और डेवलपर उसमें ज़रा सी भी चीज़ें चेंज करी तो आपका लॉगिन साइन अप चलना बंद हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अब दूसरा यूज़र आया, दूसरा डेवलपर आया, मैंने लॉगिन साइन अप बना के टेस्ट करके डिप्लॉय कर दिया, वो सही चल रहा है। अब वो दूसरा यूज़र आया, वो फॉरगेट पासवर्ड वाले फीचर पे काम कर रहा था, फॉरगेट पासवर्ड टेस्ट किया, वो उसका फॉरगेट पासवर्ड सही चल रहा है, उसने क्या किया, फॉरगेट पासवर्ड को पब्लिश कर दिया। तो मेरा लॉगिन साइन अप भी पब्लिश है, उसका फॉरगेट पासवर्ड भी पब्लिश है। लेकिन जब वो फॉरगेट पासवर्ड इंप्लीमेंट कर रहा था तो उसने गलती से मेरे कोड खराब कर दिया। अच्छा, उसको नहीं पता चला कि मेरे कोड में कुछ खराबी हो गई, मुझे भी नहीं पता चला, उसने मेरा कोड खराब कर दिया। लेकिन कोड एट द एंड कहाँ चला गया? प्रोडक्शन में चला गया। इसका मतलब अब जो भी यूज़र लॉगिन करने आ रहा है उसका लॉगिन ही नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। तो ये बुरी बात हुई ना। आप फेसबुक खोल रहे हैं, फेसबुक पे एरर आ रहा है, सही ईमेल पासवर्ड डाल दो। तो रेपुटेशन का सवाल होता है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जो भी हमारे फीचर्स हैं वो डिप्लॉय होने से पहले कोई उन्हें टेस्ट करे, हर फीचर को। अब वेबसाइट में तो भाई 200 फीचर होते हैं, अब क्या मैं एक बंदा बिठा दूँ 200 फीचर हर बार टेस्ट करे? बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, हम कुछ कोड लिखते हैं जिनको हम टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। जब आप कोड को पुश करते हैं ना प्रोडक्शन पे पुश होने से पहले आपके वो सारे 200 टेस्ट चलेंगे। उन टेस्ट में क्या होगा, आपका कोड टेस्ट कर रहा होता है, हाँ भाई लॉगिन सही चल रहा है, साइन अप सही चल रहा है, फॉरगेट पासवर्ड सही चल रहा है, सबको टेस्ट करेगा एक एक करके। कोई भी फेल होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पब्लिश नहीं होगी, वो रोक देगा आपको, भाई ये टेस्ट फेल हो रहा है, इसको सही करो। तो टेस्ट हमारे पास इसलिए ज़रूरी है बड़ी वेबसाइट्स में, क्योंकि आपके पास गलत चीज़ नहीं पब्लिश होनी चाहिए। टेस्ट हमें समझ आया? अच्छा, अब मैंने एक नया फीचर ऐड कर दिया। अब जो मैंने नया फीचर ऐड किया है वो हो सकता है एडमिन डैशबोर्ड, मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करूं, उस एडमिन डैशबोर्ड को पब्लिश कर दूं? नहीं, उस एडमिन डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें हैं उसके सारे मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट लिखूंगा पहले। अब पहले मसला ये था मैनुअली लिखना पड़ता था, डेवलपर्स को बड़ी तब चढ़ती थी, अरे कौन लिखे, टेस्ट चल रहा है ना, देख लिया एक दफ़ा क्लिक क्लिक करके। आप लोग भी यही करते होंगे, क्लिक क्लिक करके टेस्ट क्या चल रहा है, पब्लिश करो। लेकिन अब जब हमारे लिए एआई टेस्ट लिख सकता है तो हम क्यों ना लिखवाएं, हम लिखवा लेंगे। अच्छा, तो टेस्ट हमें समझ आ गया कि जब भी कोई फीचर बनाएंगे, फीचर बनाने से पहले उसके टेस्ट बनेंगे। टेस्ट एक फीचर के 10 टेस्ट भी हो सकते हैं, लॉगिन साइन अप के 10 टेस्ट भी हो सकते हैं। 10 टेस्ट क्या हो सकते हैं? एक टेस्ट ये होगा जिसमें वो गलत ईमेल डाल के चेक करेगा भाई साइन अप तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है वो बोलेगा नहीं भाई ये तो गलत कोड लिखा है, इसको फिक्स करो, टेस्ट फेल हो गया। इस तरह से 10 अलग अलग केसेस के टेस्ट लिख, हमें नहीं सोचना पड़ेगा, हम एआई से बोलेंगे टेस्ट लिख दो भाई इसके, वो टेस्ट लिख देगा। अच्छा, तो टेस्ट का फ़ायदा हमें समझ आ गया, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग कहते हैं इसे, ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हो रही है, हमने एक दफ़ा बता टेस्ट लिख देना। अब एआई के केस में टेस्ट कब काम आ रहा है? जो हम ये जो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हैं इसमें टेस्ट क्यों काम आएंगे?
जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, उसी तरीके से करें। चेंजेस करने के बाद एआई जब भी वो फीचर लॉन्च कर रहा होगा उसका कोड लिखेगा, कोड लिखने के बाद उसका टेस्ट भी चलाएगा। अगर वो फीचर सही चल रहा है तो ओके कर देगा उसे, अगर नहीं चल रहा तो लूप में उसको फिक्स करता रहेगा। हमें कुछ नहीं करना, हम बैठे हुए पीछे, वो खुद ही टेस्ट लिख रहा है, खुद ही अपने फीचर को बना रहे, उस फीचर को टेस्ट से गुजार रहे कि भाई फीचर सही चल रहा है, कुछ खराबी तो नहीं है। अगर खराबी आ रही है उसको फिर फिक्स कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये लूप में होता जा रहा है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूरी है। अगर हम एआई से टेस्ट नहीं लिखवाए ना तो एआई क्या करेगा, आपके लिए फीचर बना देगा, चला के नहीं देखेगा। आप भी बोलेंगे हाँ भाई क्लिक क्लिक करके देखा, हाँ सही चल रहा है, आपने पब्लिश कर दिया, पता चला उसमें एक छोटी सी गलती थी। तो इसलिए हम एआई से बोलेंगे भाई टेस्ट लिखो और टेस्ट चलाओ, मेक श्योर करो जो आपने फीचर बनाया है लॉगिन साइन अप वाला वो सारे टेस्ट को पास कर रहा हो, कोई टेस्ट फेल ना हो रहा हो। अगर फेल हो रहा है तो उसे फिक्स करो, उस फीचर को फिक्स करो। तो इसलिए ज़रूरी है। तो ये हमारे पास आ गया भाई, जो हमारी डेवलपमेंट होगी इस तरह से होगी। किसी का कोई सवाल? आप मेरे ख्याल में हम इसकी कोडिंग की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ चलें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने कुछ क्लास में कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, मैं लेता हूँ आपका सवाल लेता हूँ, कुछ रूल्स भी अप्लाई करने हैं, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करते हैं। पहले इनका सवाल ले लेते हैं, और किसी का सवाल है तो वो भी पूछ लें जी। नहीं क्या कर रहे हैं? अच्छा, टेस्ट होंगे किस तरह के? कुछ नहीं, पीस ऑफ कोड होगा, बहुत सारे फंक्शंस होंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही वो फीचर हम उसे बता देंगे कि भाई जब भी तुम फीचर बनाओ ना उस फीचर के टेस्ट भी लिखो। और जो फीचर, जैसे लॉगिन साइन अप का फीचर है, हमने बोला भाई इसके टेस्ट भी लिखो, तो वो डिफरेंट टेस्ट लिखेगा कि भाई अगर किसी ने ईमेल नहीं दी तो उस केस में ये साइन अप हो तो नहीं रहा, उसका टेस्ट लिखेगा। इसी तरह से अगर कोई गलत ईमेल दे रहा है तो उसका भी टेस्ट लिखेगा कि गलत ईमेल पे साइन अप ना हो जाए ना, उसका भी टेस्ट लिखेगा। इस तरह से वो खुद ही टेस्ट लिखेगा। जब वो फीचर बन जाएगा, बनने के बाद हम उससे बोलेंगे भाई इस सारे टेस्ट से गुजारो, टेस्ट से गुजारेगा। कहीं पे भी फेल हो रहा होगा तो वो उसे फिक्स करने खुद ही लग जाएगा, भाई इसको फिक्स करो। ये हमारा एआई जो है टाइम टू टाइम जैसे फीचर बना रहा है ना, वो हमसे पूछता रहता है हाँ भाई अब मैं टेस्ट कर लूँ, हम कहते हैं हाँ भाई कर लो, तो टेस्ट करने लग जाता है, टेस्ट हो जाता है। सारा कोड जो है हमारे पास अवेलेबल होगा, जो हम टूल यूज़ करेंगे आगे चल के स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, जो समरी आप कह रही है वो भी हमें मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज समझा नहीं मैं आपका सवाल, लेकिन जो है हमारे पास टेस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में टेस्ट हमारे पास लिखे रहेंगे, वो फिक्स टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कोड लिखते हुए टेस्ट लिख के जब कोड टेस्ट हो गया तो उसने टेस्ट सारे हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। वो टेस्ट लिखे रहेंगे परमानेंटली, वो एक दफ़ा लिख लेगा टेस्ट और वो लिखे रहेंगे। अब जब भी वो फीचर बनाएगा उन टेस्ट से गुजारेगा। हर फीचर के अलग टेस्ट होंगे, लॉगिन साइन अप के अलग टेस्ट हैं बहुत सारे, एडमिन डैशबोर्ड के अलग टेस्ट हैं, तो वो हम जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन टेस्ट हमने लिखना है, आपने लिखवा सब्जा। हमारे पास जो है अभी अस्मा ने आके जो है हमें टास्क बता दिए लोगों को, और अभी हमने एक प्रेजेंटेशन भी कवर करी है। लेकिन जो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आगे क्या क्या ऐसी चीज़ें, तो वो वेबसाइट भी बता दें। और जो है चैप्टर 1 और इन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो देखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तो हम जो पढ़ेंगे ना, वो बुक पढ़ेंगे, जो हमारी जो बुक लिखी गई है वो लिखी है सर अमीन और सर जुनैद और सर जिया की बाकी टीम ने। और ये बुक इतनी बेहतरीन बुक है ना कि अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मतलब मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ना, मैंने काफ़ी सारी पढ़ ली। मतलब ऐसा बोरिंग वाली नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा ऐसा भी था, ऐसा भी होता है, मतलब इस तरह से बहुत अच्छी बुक लिखी गई है ये। और इसका जो लिंक है ना, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि AInative.penuniversity.org, हम इस पे जाएंगे। ये AI नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारी बुक है। सही, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रीडिंग, ये हम अपनी बुक के अंदर आ गए। सही है, सबको पता चल गया कहाँ पर है ये वाली बुक हमारे पास? AInative.penuniversity.org पर है ये बुक। सही, तो इसका हम डिस्कॉर्ड पे लिंक भी शेयर कर देंगे और हुरैन कर देंगे कंटेंट में। सही है, क्लास के कंटेंट में हुरैन शेयर कर देंगे इसका लिंक। तो सबसे पहले हम इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं यहाँ पर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि पूरे 5 पार्ट्स हैं इसके पास। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो पार्ट 1 में हमारे पास चैप्टर 1 है। हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले। अब चैप्टर 1 में बात क्या हो रही है, अब पहले ये देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि AI डेवलपमेंट रेवोल्यूशन। सही, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद बताया था कि हमारे डेवलपर्स की अब जो नेक्स्ट ईयर एक वो होने वाली है क्या, $3 ट्रिलियन की इकनॉमी होने वाली है। सही, तो हम उस पर भी बात करेंगे आज। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि AI रेवोल्यूशन किस तरह से आया। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हमारे पास जब असेंबल से हम C++ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आए थे। इसी तरह से जैसे 1995 में इंटरनेट आया, उसको सीखना बहुत ज़रूरी हो गया था। सही, इसी तरह से AI है। इस AI का जो ये रेवोल्यूशन आया है ना, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हम इसको जिस तरह से हम इसको जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे ना, यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ना जिस तरह से डिवाइड हुए हैं। पहले क्या होता था, इस तरह की जितनी भी बड़ी रेवोल्यूशंस आती है ना, इसमें तकरीबन 10 या फिर 15 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स भी लग जाते थे कि इतना बड़ा इकोनॉमिक गैप आ जाए कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो 3 ट्रिलियन पर पहुंच जाए। अब 3 ट्रिलियन की क्यों बात हो रही है? ज़्यादातर 3 ट्रिलियन की इसलिए बात हो रही है जैसे कि फ्रांस, आपने सुना होगा, फ्रांस का GDP पर कैपिटा जो है वो 3 ट्रिलियन है। सही, अब वो 3 ट्रिलियन है। सिर्फ फ्रांस के GDP पर कैपिटा का जो 3 ट्रिलियन उसकी वर्थ है, उतनी बड़ी एक डेवलपर्स की, ओनली डेवलपर्स, इसमें बाकी लोग नहीं आ रहे, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं और बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं जो एक डेवलपमेंट टीम में काम करते हैं, उनकी अभी बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है डेवलपर्स की, जो कितनी बड़ी जा रही है, हमारे पास जा रही है पूरी 3 ट्रिलियन की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं आपको इस चैप्टर 1 का ना एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगी और आपको होमवर्क मिलेगा कि इसको आपको खुद पढ़ना है। जितनी ज़्यादा आप लोग सेल्फ लर्निंग करेंगे ना, खुद ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और बेहतर आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि फ्रांस की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, कि फ्रांस की 3 ट्रिलियन जो GDP पर कैपिटा है, उतनी बड़ी डेवलपर्स की इकनॉमी होने वाली है नेक्स्ट ईयर में, 3 ट्रिलियन। तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखते हैं कि जैसे कि जब हमारे पास क्लाउड आया, हम मॉनिटर से डायरेक्ट क्लाउड पर गए, तो उसके लिए हमें कितने ईयर्स लगे? उसके लिए हमें 15 ईयर्स लगे। इस तरह से जब मोबाइल ऐप्स आई तो हमारे पास 10 ईयर्स हुए उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए। सही, लेकिन अब जिस तरह से AI आ रहा है ना, AI के लिए हमें सिर्फ
3 इयर्स लगे। हमने इतना बड़ा गैप लेके आए ना इंडस्ट्री में सिर्फ 3 सालों में। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में जो थे 2020 से 21 से लेकर 2022 तक जो जितने भी लोग आए वो सारे कौन थे? इनोवेटर्स थे। इनोवेटर्स यानी कि उसमें रिस्क बहुत हाई था और वर्क भी बहुत मुश्किल था। डॉक्यूमेंटेशन कुछ चीज़ नहीं थी, सब कुछ खुद एक्सपेरिमेंट करना था। फिर उसके बाद हमारे पास आए 2023 से लेकर 2024 तक अडॉप्टर्स कौन हुए? अडॉप्टर्स बने हमने 2024 में पढ़ा, हमने बहुत सारे टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनवाए एआई से हेल्प लेके, नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट भी बनवाए, जो आप लोगों को असाइनमेंट्स मिले उसमें हेल्प ली ना एआई की, तो उसी तरह से हम लोग बने अडॉप्टर्स। अब जो हमारे पास स्टेज है ना, हमारे पास स्टेज है 2025 और 2026, ये है हमारे पास अर्ली अडॉप्टर्स। हम इस फेस में हैं, अभी हम कहाँ पर हैं? अर्ली अडॉप्टर्स में। अर्ली मेजॉरिटी जो है, अर्ली मेजॉरिटी में यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर जो है ना रिस्क हाई है, लेकिन जो रिवॉर्ड है ना वो भी बहुत हाई है। रिस्क भी हाई है, रिवॉर्ड भी हाई है और फेल होने के चांसेस भी थोड़े कम हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जैसे कि पहले एक इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमारे पास इंटरनेट था, इंटरनेट के टाइम पे उसको अडॉप्ट करने में हमारे पास काफ़ी टाइम लगा। सही है, इसी तरह से अब जो हमारे पास एआई वाला है ना, इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ रही है? हमारे पास यूनिवर्सल भी आ रहा है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यूनिवर्सल इम्पैक्ट भी है, और इसी तरह से प्लस रिकर्शन इफेक्ट्स, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं हमें। इसी तरह से लाइफ साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम ये बात कैसे कर सकते हैं कि लाइफ साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं? पहले क्या होता था, डेवलपर्स 80% जो है ना टाइपिस्ट थे, मतलब कि टाइप कर रहे हैं, वो कोड लिख रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको डीबग कर रहे हैं, सही। लेकिन अब जब एआई आ गया है तो हमारे पास 80% काम क्या हो गया है? हमारे पास 80% काम हो गया है ऑर्केस्ट्रेटर का। ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं? मतलब उसमें हमारे पास हम सिर्फ टाइप नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं और हम एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, सही। इसी तरह से अगर हम उसको पूरी तरीके से प्लान करके बताएंगे ना तो हमारे पास ये काम आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ उसको एआई को ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये एप्लीकेशन बनानी है, हम इस साइज पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी, हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं उसे, इस तरह से काम हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा रोल क्या है? एज ए डेवलपर हमारा रोल क्या होगा? यहाँ पर हमारा रोल जो है ना, यहाँ पर एक ऑनर का है, एक जो ऑर्डर कर रहा है, सही। अब जैसे कि हम हायर करते हैं किसी इंटर्न को, आप वैसे एआई को ना आप अपना इंटर्न समझें, एज अपना पार्टनर। स्टार्टिंग में आप अपना पहला इंटर्न समझें, एक वो इंटर्न जो आपके लिए फ्री में वर्क कर रहा हो। अब जब जाहिर सी बात है वो फ्री में वर्क कर रहा है तो फिर आपको उसे बहुत कुछ समझाना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हर काम वो सही से नहीं करेगा जब तक आप उसे सिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और उसको भी बहुत कुछ आपके बारे में समझ आएगा, आपके वर्क के बारे में। देन फिर उसके बाद आप उसे एज अ जूनियर एम्प्लॉयमेंट के तरह यूज़ करेंगे, जैसे वो आपका पार्टनर है, सही। आप सीनियर हैं, वो जूनियर है, आप उसे ऑर्डरिंग कर रहे हैं और उससे काम करवा रहे हैं। देन फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिस तरह से आप की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, आपके में परफेक्शंस आती जाएंगी, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो आपके साथ एज अ पार्टनर भी काम कर रहा होगा, सही। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑटोनोमस एजेंट एरा। ऑटोनोमस एजेंट एरा क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास 3 जनरेशन की बात हो रही है ना, और 4 जनरेशन की बात हो रही है, और हम इस वक्त 4 जनरेशन में हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या था? हम 2021 में अगर हम गिटहब को यूज़ कर रहे थे तो हम लोग इनलाइन कोड को सजेशंस दे देता था वो हमें इनलाइन कोड पे। फिर हमारे पास 2022-23 में हमारे पास आया कि हमारे पास फंक्शंस हम उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो हमें पूरे फंक्शंस दे रहे हैं। देन फिर उसके बाद हमारे पास 24 के एंड में और 25 में अभी जो है हमारे पास क्या आया? जनरेशन थर्ड में ये था कि हम उससे UI भी बनवा सकते हैं, API के थ्रू भी हम करवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी लिखवा सकते हैं, सही। अब
जो हमारा जनरेशन 4 जा रहा है ना 25 से 26 तक में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पूरा एजेंट ऑटोनोमस वाला काम कर रहे हैं। ऑटोनोमस यानी कि उसके साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जो हमारे पास पूरी एक डेवलपमेंट टीम का काम होता है ना, जो वो 3 से 5 वीक्स में कर रही होती है, वो हम उसको 2 से 3 डेज़ में भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में पढ़ेंगे आगे जाके, एक सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास एक लड़की की एग्जाम्पल दी गई है, उसका नाम है सारा। तो उसने क्या किया, वो उसका कोई प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल, और उसने 48 आवर्स में, हाँ उसने 48 आवर्स में पूरी एक डैशबोर्ड बनाया AI को यूज़ करके एज अ प्रॉम्प्टिंग, सही, और उसे डिप्लॉय भी कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मतलब उसमें जो उसने काम किया है वहाँ पर, वो काम नॉर्मली अगर करते हैं मैनुअल जाके डेवलपर्स जो कर रहे होते हैं वो 3 to 4 वीक्स में भी करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी विंडो क्या है यहाँ पर। अब बहुत सारे जो बिगनर्स डेवलपर्स हैं ना, उनके जहन में ये आ रहा होगा, भाई क्या हमें इस टाइम पे कोडिंग सीखनी चाहिए, कोडिंग सीखनी है या नहीं सीखनी, या मतलब अगर हम सीख लेंगे तो क्या हमें जॉब मिलेगी, हमारा इसमें कोई फ्यूचर है? बिल्कुल है, कोडिंग सीखनी है, लेकिन साथ साथ AI से किस तरह से कोडिंग करवानी है ये भी सीखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उनके जहन में ये बात है कि AI हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, AI रिप्लेस नहीं करेगा। AI रिप्लेस कैसे नहीं करेगा? क्योंकि AI, आप एक सीनियर डेवलपर हैं, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम का, तो अगर आप AI को ही अपना पार्टनर बना लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 10x से भी 100x तक पहुंच जाएगी बहुत सारे टास्क में। और ये सिर्फ बोलने वाली नहीं है, ये प्रूफ भी हो चुकी है। बहुत सारे डेवलपर्स इस तरह से कर रहे हैं। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पर जाएं, उनकी एक पूरी रिपोर्ट है कि 76% डेवलपर्स जो है ना, डेवलपर्स वो नहीं जो जूनियर डेवलपर्स, प्रोफेशनल डेवलपर्स की बात हो रही है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, 76% प्रोफेशनल डेवलपर्स जो हैं वो AI को अडॉप्ट कर रहे हैं एज ए AI असिस्टेंट, और उसको प्लान कर रहे हैं कि उसको किस तरह से और अडॉप्ट किया जाए, उसके साथ किस तरह से काम किया जाए। और 60 उसमें उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 62% जो डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उस पर वर्क भी कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन गैप किस तरह से आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने CS किया होगा कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी से, नहीं किया, कुछ लोगों ने तो किया होगा ग्रेजुएशन, या कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो कर रहे हैं अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीके से ही सिखाया जा रहा है। क्या सिखा रहे हैं कि C++ और एल्गोरिथम्स, सिंटैक्स, ये सब कुछ सही है। इतना मतलब डीप डाउन जाके समटाइम्स HTML और CSS भी पढ़ाई जा रही होती है, जावा भी पढ़ाई जा रही है, सही। अब यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ रहा है। अब वो जो सिलेबस चल रहा है ना यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ हमारा नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि AI ने बिल्कुल चेंज कर दिया है हमें इस चीज़ से। अब जो सिलेबस चल रहा है वो क्या चल रहा है, जो एक 2020 का सिलेबस है कि आप वो पढ़ेंगे, आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, उसके बाद देन आपको एक जॉब मिले, सही, एज ए डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, या इस तरह की कोडिंग के हवाले से। लेकिन उससे क्या हो रहा है, बाद में ये वो जॉब ऑलरेडी ऑब्सोलेट हो चुकी है। AI वो बहुत ईजीली वो सारे काम कर रहा है जो उस तरह की जॉब से मिलने वाले थे। अब यहाँ पर जो गैप आ रहा है ना, वो एजुकेशन गैप में ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जा रहा कि AI से कन्वर्सेशन करके किस तरह से वर्क किया जाएगा, सही। और इसके अलावा एजेंट ऑटोनोमस, उस पर किस तरह से वर्क किया जाएगा ये भी नहीं पढ़ाया जा रहा। प्रॉम्प्टिंग किस तरह से की जाएगी, प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट किस तरह से दिया जाएगा, PSCI पढ़ाया जा रहा है। उसके अंदर तो पाइथन सेकंड क्वार्टर में उन्होंने पाइथन डाली हुई है। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड क्वार्टर में पाइथन डाली है, फर्स्ट क्वार्टर में C++। वो लगना शुरू हो गई हमें तो ये पढ़ा रहे हैं, हम इतने पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। सही है, इम्प्रूव हो रही है, अच्छी चीज़ है। बाकी सब्जेक्ट पे सर फोटो आज भी
अच्छा, और फिर इसके बाद हाँ बहुत सारे लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसमें ना ज़्यादातर जो है ना वो सेल्फ लर्निंग है, जो खुद से अर्ली स्टेज पे वर्क कर रहे हैं ना अपने ऊपर, वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से टाइमिंग का था कि मतलब क्या ये जो अर्ली मेजॉरिटी है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम अभी नहीं करेंगे ना, अब बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा यार 2 साल हो गए पढ़ते हुए, कब तक पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, हर थोड़े दिन बाद कुछ नया ही पढ़ना पड़ता है, सही इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब भाई क्या कर सकते हैं इसमें, जो चीज़ें पुराने टाइम पे 10 से 15 साल में चेंज हो रही थी, 3-3 साल में चेंज होती थी, यहाँ पर मंथ्स में चेंज हो जाती हैं। मंथ्स में क्या, समटाइम्स दिन में भी चेंज हो जाती हैं। अभी जेमिनाई, जैसे कि जेमिनाई की कोई नया वर्जन आया तो थोड़े दिनों बाद ओपन एआई कुछ लॉन्च कर देता है, सही इस तरह की चीज़ें। तो जब इतनी स्पीड में चीज़ें जा रही हैं तो फिर हमें भी तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, और वो स्पीड बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है हमें एआई से कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। अभी स्टार्टिंग में तो हम जेमिनाई CLI से ही वर्क करेंगे, लेकिन उसके सबसे बेहतरीन जो है ना वो क्लाउड है हमारे पास, उसी पे वर्क करना और उसके साथ वर्क करना वही बेहतर है। अच्छा, जेमिनाई CLI पे वर्क इसलिए भी हम स्टार्ट करवा रहे हैं आपको, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सबको पता है। लेकिन परफेक्ट किस तरह से करेगा प्रैक्टिस, अगर जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो भी हम परफेक्टली करेंगे ना एक सही तरीके से, तभी जाके वो हमें उसका सही रिजल्ट मिलेगा, सही परफेक्शन रिजल्ट वाला मिलेगा। वीडियो में तुम आ जाओगे, पब्लिश हो जाएगा। बस एक ही चीज़ समझना है, रोज चेंज। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमारे पास ताली किस बात की था, इनके लिए नहीं टच नहीं है, ये फिर आवाज़ हो गया नॉर्मल वाला है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पढ़ने को थ्योरी में बहुत चीज़ है, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया हो गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्यों ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। कोई ऐसा है जो बोले भाई मैं नहीं करूँगा ये चेंज अडॉप्ट, मैं नहीं करूँगा। परवेज भाई कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, ये चेंज हो जाएंगे, तो दूसरे भाई फुरकान भाई आ जाएंगे कोई परवेज भाई की जगह। रिजवान भाई, रिजवान भाई, तो भाई हमने ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी, और हमें इसकी अवेयरनेस भी देनी होगी कि क्योंकि यही हमारे पास सही टाइम है इसको अडॉप्ट करने का। बाद में तो हर कोई अडॉप्ट कर लेगा ना, फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज चला जाएगा। तो हमने इसको पहले अडॉप्ट करना है, और अच्छी चीज़ ये है कि इसको सीखना पड़ता है। अब जो नॉन डेवलपर्स होंगे जो सिर्फ वाइब कोडिंग देखते हैं उनके लिए सीखना मुश्किल होगा, हमारे लिए आसान है क्योंकि हम पहले से हैं। तो इसलिए जो है हमें इस पे जो है काम करना है। अब जो अच्छा यहाँ पे हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 5। हाँ, एक सेकंड इसको मिनिमाइज करें। हाँ, 1 2 3 4 4 चैप्टर्स के अंदर आपके पास थ्योरी है, जिसके अंदर 4 चैप्टर के अंदर वही पिलर्स 9 पिलर्स सर्जिया ने आगे प्रेजेंटेशन दी थी, यहाँ पर दी थी दी थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त पिलर्स ईजाद नहीं हुए थे, उसके बाद ईजाद हुए 7 थे, अब 9 हो गए। तो ये आपके पास वही चीज़ें हैं कि भाई आपके पास गिटहब होगा, क्या क्या थे पिलर्स में, जेमिनाई CLI हो गई, MDX फॉर्मेट मार्कडाउन हो गया। तो ये हमारे पास 7 पिलर्स है। ये टोटल हमारे पास पहले 4 चैप्टर्स में थ्योरी है। जो अस्मा के टास्क होंगे ना वो इसी से रिलेटेड होंगे कि भाई आप लोगों को ये पढ़कर जो है इसको टास्क करना होंगे। अच्छा, पढ़ने का एक आसान तरीका भी है थ्योरी को। 2 एडवांटेज है। अब आप मेरे कहने को पढ़ोगे नहीं, टास्क करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और क्विज के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना इसलिए आज से कि भाई आपको पता हो ना, कल को आपको पूछे कोई कि भाई इस तरफ क्यों जा रहे हो, तो आपके पास बात करने के लिए दिमाग में चीज़ें होंगी, तभी आप बात कर सकोगे। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी, और पढ़ के आपको आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको पता भी होगा, आगे किसी को जवाब भी दे सकोगे। इस गाइड के आखिर में हर चैप्टर की जो स्टेप्स हैं उसमें भी
आपके पास लास्ट में एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है जो कि आप AI चैट GPT को दें या जेमिनी को दें, उनकी वेबसाइट पे जाके वो आपको उस बारे में बता देगा। तो पूरा जो ऊपर पूरी थ्योरी है उसकी अगर आपको समरी जाननी है तो आपके पास ये सारी चीज़ें, ये नीचे प्रॉम्प्ट्स आपके पास मौजूद हैं, जिनको यूटिलाइज करते हुए आप AI से भी बात करके ये चीज़ें और अच्छे से देख सकते हैं। टोटल जो हमने चैप्टर्स करने हैं वो हैं, कुछ लोग 30 कह रहे थे, तो 33 आपके पास चैप्टर्स हैं सर ये बढ़ते रहेंगे। और हर चैप्टर के अंदर सब एक्टिविटी भी है। तो जाहिर सी बात है हम क्लास के अंदर तो कंटेंट नहीं कवर कर पाएंगे। तो अस्मा के जो टास्क होंगे वो इससे रिलेटेड ही होंगे कि आपके इस हफ्ते के जो टास्क होंगे अस्मा आप जो बनाएंगी, मेरे ख्याल में इस हफ्ते 3 बनेंगे या 4 बनेंगे, कहाँ है अस्मा? अच्छा वो 3 बनेंगे या 4 बनेंगे, तो जितने भी बने वो किसी हफ्ते 4 बनेंगे, किसी हफ्ते 3 बनेंगे, ऐसे ही होगा। हर 2 दिन बाद आएगा ना। तो उसके अंदर जो भी हम क्लास का कंटेंट होगा और होमवर्क होगा उसी से मिलता जुलता होगा टास्क। आगे की चीज़ नहीं, तो ये नहीं कहना कि भाई आगे की चीज़ का टास्क दे दिया, आगे की चीज़ का टास्क हमारा अस्मा नहीं देंगी, इससे रिलेटेड होगा और उसके जो जवाब होंगे आपको इसको पढ़ के ही दे पाएंगे, जो वो टास्क देंगी उसके जवाब। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ना है। अब मैं जो है स्टेज पे 2 लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्ट भी तो करना है ना। ये मतलब ये इतनी हमने थ्योरी करते रहेंगे क्या पूरे क्वार्टर? कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे ना। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अच्छा एक कंप्लेन ये भी आती है, सर आप क्लास में प्रैक्टिकल वर्क कराएं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनवाएं पूरा। अब मसला ये है कि हमारी क्लास की ड्यूरेशन जितनी होती है उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट अगर पूरा बनाएं 4-5 क्लासें निकल जाएंगी बगैर कुछ सीखे सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे। फिर उसके बाद हमारा कंटेंट भी है, उसको भी कवर करना। आ जाए भाई रैन जो हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क कराएंगी। मैं ज़रा आता हूँ नीचे छापा मारने और ज़रा पूछूँ ना कि भाई कौन कौन जो है जान पहचान में है, साइन अप करने के लिए तैयार है। तो उनका नंबर ले लूँगा, फिर कॉल करके बोलूँगा हाँ काम नहीं किया तुमने। अच्छा जी हो रहा है। अच्छा इसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटर्स तो आगे पढ़ ही रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेटर्स सारे आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो बिल्कुल ये पूरी बुक अवेलेबल है जो हम पढ़ेंगे। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, जेमिनी यूज़ करो, क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो आप, कोडेक्स भी यूज़ कर सकते हो। हम प्रैक्टिस सीख रहे हैं कि क्या प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, तो हम जेमिनी CLI ही सिखाएंगे क्लास में, फ्री है ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यहाँ पर हम जेमिनी CLI इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जेमिनी CLI इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए Node.js, जो कि हम सबके पास होगा, और अगर नहीं भी है तो हम ये जाएंगे nodejs.org की वेबसाइट पर और यहाँ जाकर जो आप लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट कर लें, विंडोज़ से तो विंडोज़ वरना मैक लिनक्स, और फिर यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें विंडोज़ इंस्टॉलर से। अगर आपके पास Node.js का वर्जन 18 या 19 है तो भी उसको अपग्रेड कर लें 20+ के साथ, क्योंकि जेमिनी CLI 20+ के साथ ही चलता है। अच्छा फिर उसके बाद जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट है टर्मिनल उसको ओपन करें और यहाँ पर नोट -v ये लिख के देख लें कि आप वर्जन चेक कर लें कि आपके पास 20+ वर्जन है, जैसे यहाँ पर अभी 25 है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है जेमिनी CLI। उसके लिए हमारे पास कमांड है npm
इंस्टॉल -G, ताकि हमारे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए और हम हर जगह से अपने लैपटॉप में इसको एक्सेस कर सकें। फिर हमारे पास पैकेज का नाम है Google/Gemini CLI। इसको एंटर करें आप और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास कमांड है, यही सेम कमांड, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अच्छा, जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप जाएंगे, लिखेंगे Gemini -V। ये भी हम Gemini का वर्जन चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हुआ या नहीं। अच्छा, जब तक यहाँ पे वर्जन लोड हो रहा है सबसे तो हम देख लेते हैं कि हम इसको रन कैसे करना है। तो हम इसको रन करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं इसको ऑथेंटिकेट करने के, ताकि आपको बताना होगा ना कि आप API की यूज़ करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो हम इसको रन किस तरह करेंगे, जब भी आपको कोई आप वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप एक बना लेंगे फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर जाकर आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम कमांड लाइन से फोल्डर बना लेते हैं। ये सिंपल 2 कमांड्स मैंने रन करी हैं, एक फोल्डर बनाने के लिए और एक उस फोल्डर में जाने के लिए, क्योंकि जब भी हम इस पर काम करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। यहाँ मैंने लिखा है mkdir डेमो Gemini फोल्डर का नेम और फिर CD करके चेंज डायरेक्टरी करके मैं उस फोल्डर में चली गई। अब हम इसको रन करेंगे Gemini लिखकर। जी जी हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ पर Gemini लिखकर इंस्टॉल करेंगे ना, और जैसे आप Gemini रन करेंगे आपके पास एक आएंगे 3 ऑप्शंस आएंगे, एक लॉगिन विद गूगल का, एक आएगा API की से और एक वर्टेक्स AI से। सबसे इजी जो हम यूज़ करेंगे ना, लॉगिन विद गूगल यूज़ करेंगे। जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो आपके पास क्रोम पर जाके या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर आपके पास इंटरफेस आ जाएगा कि आप अपना गूगल का अकाउंट सेलेक्ट कर लें। वो आप सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें और वापस कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएं। और अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास /auth कमांड है। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है हमारे पास अभी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और इसका आंसर आ गया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब इसमें हमारे पास है कुछ स्लैश की कमांड्स। स्लैश कमांड्स क्या होती हैं, जब आप स्लैश लिखेंगे आपके पास सारी कमांड्स आती हैं। एक कमांड है हमारे पास हेल्प की। हेल्प आप लिखेंगे तो जितनी भी आपके पास कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं उसका सारा डेटा आ गया कि ये आपके पास सारी कमांड्स है और इनकी डिस्क्रिप्शन है ये। एक बार आप खुद से रीड करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी कमांड किस लिए। हम कुछ कमांड यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है /clear। सही की देखिए, सब कुछ चला गया, क्लियर हो गया हमारी स्क्रीन। अब हमारे पास एक कमांड है /tools। टूल्स की कमांड क्या करती है, जितने भी हमारे पास Gemini में अवेलेबल टूल्स हैं वो सारे हमें शो करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं सारे जो बिल्ट इन टूल्स हैं Gemini के, कोड बेस, इन्वेस्टिगेटर एजेंट, एडिट है, फाइंड फाइल्स है, गूगल सर्च है, रीड फाइल, रीड फोल्डर, रीड मैनी फाइल्स, सेव मेमोरी, सर्च टेक्स्ट, शेल, वेब पेज और राइट फाइल। यानी आपके जितने भी फोल्डर में सब डायरेक्टरीज से उनको रीड कर सकता है, किसी फाइल को या फोल्डर को रीड कर सकता है, कोई न्यू फाइल एडिट कर सकता है, उस पर राइट कर सकता है और वेब सर्च भी कर सकता है। तो हम इसको कह देते हैं क्रिएट अ न्यू फोल्डर या एक फाइल बनाओ। चलो ऊपर कर दो, रिजल्ट्स बोलो ऊपर कर दो।
AI.md। सही, यहाँ मैंने कहा एक न्यू फाइल बनाओ और उसमें राइट करो एंड राइट इन इट अबाउट AI, कि AI के बारे में उसमें लिखो। अब देखते हैं क्या करेगा। शिपमेंट हो रही है। अब ये हमारे से परमिशन ले रहे हैं कि हमें इसमें कह रहे हैं कि राइटिंग फाइल करनी है, कौन सी फाइल में, AI.md में, और यहाँ पर जो कुछ लाइन्स ऑफ रीडिंग है वो राइट कर रहा है ये। अब पूछ रहे हैं कि इसको अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अलाउ वंस, कि एक बार अलाउ करना है। अलाउ ऑलवेज, कि जितनी बार भी इस सेशन में करना है, इसको राइट फाइल का टूल यूज़ करना है, उसको हमेशा अलाउ करना है। मॉडिफाई विद एक्सटर्नल एडिटर, यानी कि हम कुछ इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं या फिर हम इसको मना करना चाह रहे हैं कि ये नहीं कोई और काम कर रहे हैं। तो अभी तो हम इसको अलाउ वंस कर देते हैं कि हाँ लिखो। अब इसने बता दिया कि मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है AI.md और उसमें AI के बारे में कंटेंट लिख दिया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर ओपन। VS कोड में ओपन करने के लिए हमारे पास एक कमांड थी कोड स्पेस डॉट, उसको हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझ नहीं आ रहा होगा, पॉसिबल है, ये कह रहे हैं कि ये मैं खुद से कमांड रन कर दूँ, तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर अभी नो कर रही हूँ। अभी तो अगर हमें कोई कमांड डायरेक्टली खुद से रन करनी है, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है शेल मोड का, जिसमें हम शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये देखें यहाँ पर ये आइकन चेंज हो गया। दोबारा हमें चैट मोड में जाना है, वहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हम आ गए चैट मोड में। तो अभी हम शेल मोड में चलते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली कोड डॉट की कमांड रन करूँगी और ये हमारे पास VS कोड खुल गया। इसने क्या करा, इसमें AI.md की फाइल बनाई और इसमें सारा AI के बारे में लिख दिया। सही। अब हम वापस चैट मोड में जाते हैं, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का मार्क। हम ये आ गए चैट मोड में। अब मैंने इसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दे दी, जैसे हम जब आगे पढ़ेंगे स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, तो उसमें मैंने इसको सारी स्पेसिफिकेशन दे दी। अब मैंने इसको कहा कि कोड लिखो, तो ये हर फाइल पे मेरे से पूछेगा कि इसको राइट करना है या नहीं करना, करना है नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पर इसको कमांड दूँ, सर्च अबाउट AI ड्रिवन डेवलपमेंट एंड राइट इट इन AI.md फाइल .md फाइल। सही। अब मैंने इसको दिया, पॉसिबल आपने यहाँ पे अपनी सारी कोड की इंस्ट्रक्शन दी हो और कहा उसको कि कोड जनरेट करना है। यहाँ पे इसने गूगल सर्च खुद से कर लिया। अभी वापस आके मेरे से परमिशन मांगेगा कि फाइल में राइट करने के लिए। अब ये फाइल में राइट करने के लिए परमिशन मांग रहा है। अब आपके पास 10-15 फाइल्स है, उसमें आपको बार-बार राइट करवाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है, योलो मोड। योलो मोड क्या है, ये आपको कोई भी परमिशन नहीं रहेगा और सारे टूल्स उससे रन करेंगे। सही है। तो योलो मोड भी हम करेंगे, इसको अलाउ भी कर दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने जेमिनी CLI को इंस्टॉल किया। अगली क्लास में फिर लैपटॉप लाया करें तो अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो होगा ये कि आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। अच्छा, जेमिनी CLI आपने सबने इंस्टॉल करनी है ताकि कुछ प्रैक्टिकल काम करें ना। प्रैक्टिकल काम आप लोग टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इससे पाइथन का कैलकुलेटर बनवा सकते हैं, चेक करने के लिए वो बनाता नहीं बनाता, UV को यूज़ करते हुए, या कुछ और बनवा सकते हैं जो भी आपको टेस्ट करने के लिए। फिर हम आगे चल के जो है इसमें प्रैक्टिकली जो है काम कर रहे होंगे और इसमें इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं
वो उसके अंदर कमांड्स होती हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैं तो एक वर्कफ्लो आपको बता रहा था, उसके अंदर जो कमांड्स होती हैं वो स्पेक किट के अंदर हमारे पास मौजूद है, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सर। आगे चल के आएंगे ना कमांड्स, तो उसमें करेंगे है स्पेक किट जो है उस टूल के अंदर वो कमांड्स मौजूद है, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। उस टूल के साथ मैं जेमिनी को कनेक्ट कर लूँ या ओपन एआई एजेंट से किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्लास एंड कर देता हूँ क्योंकि ये जो है इनकी बसें छूटने लग जाती हैं और यकीन करें इन्हीं का इंतज़ार हो रहा होता है कि ये लोग आएंगी तो फिर जाएंगे। चलिए क्लास को हम एंड करते हैं। एक्टिविटीज़ मैंने बता दी है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग और नई चीज़ें पढ़ेंगे और इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।